तो दोस्तों आज बात करते हैं Realme C11 और Redmi 9A के बारे में। Realme C11 में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है 2 GB रैम 32 GB इंटरनल मेमोरी जिसका प्राइस है 7,500 रुपये। Redmi 9A में आपको मिलते हैं दो वेरिएंट, पहला है 2 GB रैम 32 GB इंटरनल मेमोरी जिसका प्राइस है 6,799 यानी कि 6,800 रुपये। दूसरा वेरिएंट आता है 3 GB रैम 32 GB इंटरनल मेमोरी के साथ जिसका प्राइस है 7,500 रुपये। यानी कि अगर सेम वेरिएंट को कंपेयर करें तो लगभग 700 रुपये महंगा है Realme C11 Redmi 9A के कंपैरिजन में। तो चलिए इस कंपैरिजन में आगे बढ़ते हैं डिज़ाइन की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। तो ये डिज़ाइन कुछ देखने को मिलता है Redmi 9A और Realme C11 में। अब यहाँ डिज़ाइन दोनों ही खूबसूरत हैं, दोनों में ही लगभग सेम पैटर्न का, यानी कि जो कि अभी ट्रेंड में आया है सेम वही पैटर्न आपको दोनों ही डिवाइस में देखने को मिल जाता है। कुछ यूनिक डिज़ाइन यहाँ दोनों में ही देखने को मिलता है। बैक पर दोनों में ही रफ फिनिश मिलता है और मैं हमेशा बोलता हूँ डिज़ाइन के मामले में कि ये आपकी ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सा डिज़ाइन पसंद आता है। दोनों ही डिवाइसेस का डिज़ाइन यहाँ एकदम अमेजिंग है। फ्रंट पर दोनों में ही आपको नॉच डिस्प्ले दिया गया है, बॉटम पार्ट पे आपको मिल जाता है माइक्रो USB चार्जिंग पॉइंट दोनों में ही, और दोनों ही डिवाइस में सिम और SD कार्ड के लिए ट्रिपल स्लॉट दिया गया है, यानी कि दोनों ही डिवाइस में आप दोनों सिम और SD कार्ड एक साथ यूज कर सकते हो। डिमेंशन की बात करें तो वहाँ भी आपको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। C11 की स्लिमनेस है 9.1 mm और Redmi 9A की है 9 mm। वेट दोनों का सेम है 196 ग्राम। अगर डिस्प्ले की तो Realme C11 में आपको मिला 6.5 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले PPI 270, तो वही Redmi 9A में 6.53 इंच का डिस्प्ले दिया गया PPI 269, यानी कि दोनों ही डिवाइस में लगभग सेम साइज का डिस्प्ले दिया गया 6.5 इंच का। बाकी का कलर्स की बात करें तो भाई कलर्स में यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों में ही IPS डिस्प्ले दिया गया है तो कलर्स एग्जैक्ट सेम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ Realme C11 के डिस्प्ले में रेड कलर थोड़ा सा ज़्यादा शो होता है, थोड़ा सा रेडिश डिस्प्ले लगता है। नेचुरल कलर्स यहाँ देखने को नहीं मिलते, जबकि Redmi 9A में आपको एकदम नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं। डिफरेंस आप यहाँ देख ही सकते हो दोनों ही डिस्प्ले में क्या देखने को मिलेगा। इसके अलावा ब्राइटनेस की बात करें तो वहाँ भी Redmi 9A का डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइटर है एज कम्पेयर टू Realme C11। तो यहाँ डिस्प्ले के मामले में मुझे Redmi 9A ज़्यादा बेहतर लगा C11 के कंपेरिजन में। UI फीचर्स की बात करें तो Realme C11 में आपको मिलता है Realme का खुद का UI, वहीं Redmi 9A में आपको मिलता है MI का UI। और लुक एंड फील की बात करें तो भाई उस कंडीशन में मुझे Realme का UI ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पर्सनली मुझे मेन्यू अलग और ऐप ड्रॉअर अलग ऐसा ही मेन्यू ज़्यादा पसंद आता है, जबकि Redmi 9A में आपको एक सिंगल पेज UI मिलता है। तो पर्सनली मुझे लुक एंड फील के मामले में Realme UI ज़्यादा अच्छा लगा। UI फीचर्स की बात करें दोनों ही डिवाइसेस में आज के ट्रेंड को फॉलो करते हुए सारे फीचर्स दिए गए, लेकिन कुछ एक फीचर्स मुझे यहाँ Redmi 9A में थोड़े से मिस लगे। जैसे कि बात करें Realme C11 में तो यहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है जो कि मुझे Redmi 9A में नज़र नहीं आया। इसके अलावा गेम स्पेस भी दिया गया है Realme C11 में, और Redmi 9A में मुझे MI में जो दिया जाता है गेम टर्बो नाम से, वो फीचर भी यहाँ नज़र नहीं आया। इसके अलावा दोनों ही डिवाइस में डिजिटल वेलबिंग दिया गया है, दोनों ही डिवाइस में थीम स्टोर आपको मिल जाता है। सिक्योरिटी के लिए दोनों ही डिवाइसेस में फेस अनलॉकिंग सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा पावर सेविंग मोड वगैरह ये सारी चीज़ें आपको दोनों में ही देखने को मिल जाती हैं। यह है दोनों ही डिवाइस का क्विक एक्सेस पैनल, जहां पर जरूरी सारे शॉर्टकट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। दोनों में ही डार्क मोड दिया गया है, आई कंफर्ट दिया गया है। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेस में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ UI फीचर्स के मामले में Realme C11 थोड़ा सा बेहतर लगा मुझे Redmi 9A से। पहला तो लुक एंड फील के मामले में भी, इसके अलावा कुछ एक फीचर्स भी आपको Realme C11 में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलते हैं Redmi 9A से। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के कैमरे की। तो Redmi 9A में आपको रियर पर मिलता है सिंगल कैमरा, वहीं Realme C11 में रियर पर आपको मिलता है डुअल कैमरा सेटअप। सबसे पहले बात करते हैं Redmi 9A के बारे में। तो यहाँ रियर पर कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का, अपर्चर साइज है 2.2। फ्रंट पर आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका भी अपर्चर साइज है 2.2। C11 में रियर पर प्राइमरी कैमरा दिया गया है 13 मेगापिक्सल का, अपर्चर साइज है 2.2। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। फ्रंट पर यहाँ भी आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, अपर्चर साइज है 2.4। कैमरा फीचर्स की बात करें तो Redmi 9A में आपको बेसिक कैमरा फीचर्स मिलते हैं। हालांकि रियर पर सिंगल कैमरा दिया गया, उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड दिया गया है। AI फंक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, ऑटो HDR का ऑप्शन भी आपको यहाँ दिया गया है। इसके अलावा फास्ट मोशन का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। प्रो मोड मतलब बेसिक कैमरा फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। वहीं बात करें Realme C11 में तो इन बेसिक फीचर्स यानी कि पोर्ट्रेट मोड, ब्यूटी इफेक्ट, इसके अलावा आपको नाइट मोड का ऑप्शन भी दिया गया है, फास्ट मोशन का ऑप्शन भी दिया गया है। इसके अलावा स्लो मोशन का ऑप्शन भी यहाँ Realme C11 में देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज में थोड़ा सा सरप्राइज करता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस से आप 30 FPS पर फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो।
कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया है Redmi 9A वर्सेस Realme C11 कैमरा कंपैरिजन। ज़्यादा जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो। इन शॉर्ट बात करें तो कुछ शेयर परफॉर्मेंस आपको दोनों ही डिवाइसेस में देखने को मिलती है। दोनों ही डिवाइसेस का कलर प्रोडक्शन ठीक ठाक है, लेकिन Redmi 9A में आपको दोपहर के टाइम वाइट बैलेंस का इशू देखने को मिलेगा। मतलब दोपहर के टाइम आपको अननेसेसरी येलो टोन शो हो सकती है फोटोज़ में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। तो नॉर्मल सुबह और शाम में दोनों लगभग अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन दोपहर के टाइम Realme C11 आउटडोर में बेहतर परफॉर्म करेगा एज़ कम्पेयर टू Redmi 9A। इसके अलावा अगर डिटेलिंग की बात करें तो उस कंडीशन में Redmi 9A Realme C11 से बेहतर है। इसके अलावा ये कुछ और फोटोज़ हैं जहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि Realme C11 और Redmi 9A पर आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। इसके अलावा Realme C11 में मिलने वाला क्रोमा बूस्ट यहाँ पर किसी काम का नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क कलर प्रोडक्शन में नहीं पड़ता Realme C11 के क्रोमा बूस्ट को ऑन करने के बाद। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो Realme C11 में आपको एक अलग से डेप्थ सेंसर दिया गया है, इसीलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा बेहतर एज रिडक्शन देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू Redmi 9A। Redmi 9A में अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा दूरी से फोटो कैप्चर करते हो तो वहाँ पर कटा पटा ब्लर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बैकग्राउंड ब्लर की बात करें तो Realme C11 में बैकग्राउंड भी ज़्यादा ब्लर होता है एज़ कम्पेयर टू Redmi 9A। मतलब अगर रियर कैमरे का पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो वहाँ Realme C11 बेहतर परफॉर्मेंस देगा। इसके अलावा कलर्स वगैरह की बात करें तो वो भी Realme C11 में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेंगे। ओवरऑल रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड के लिए Realme C11 Redmi 9A से बेहतर है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो कुछ ये परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। अब हो सकता है यहाँ पर आपको Realme C11 की सेल्फी ज़्यादा पसंद आई एज़ कम्पेयर टू Redmi 9A, क्योंकि Redmi 9A का ब्यूटी इफेक्ट इतना बेहतर वर्क नहीं करता जितना Realme C11 का करता है। लेकिन Realme C11 में आपको अननेसेसरी रेड टोन शो होती है, जैसा कि आप यहाँ इन फोटोज़ में देख सकते हो, जबकि सेम कंडीशन में Redmi 9A थोड़ा सा नेचुरल सेल्फी देता है। इसके अलावा अगर डिटेलिंग की बात करें तो भाई वहाँ कम्प्लीटली Redmi 9A Realme C11 से बेहतर है। तो डिटेलिंग के मामले में रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरे में Redmi 9A बेहतर है। इसके अलावा फ्रंट कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो दोनों का ही एज रिडक्शन ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत कटा पटा ब्लर आपको दोनों ही डिवाइसेस में देखने को मिल सकता है। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो कुछ शेयर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर Redmi 9A कम्प्लीटली Realme C11 से बेहतर है। इसके अलावा Realme C11 में आपको नाइट मोड भी दिया गया है, लेकिन यहाँ नाइट मोड का बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल ऑटो मोड पर ही दोनों डिवाइस के कैमरे को कंपेयर करें तो लो लाइट के लिए Redmi 9A ज़्यादा बेहतर है। हार्डवेयर की बात करें तो Realme C11 में आपको मिलता है Helio G35 प्रोसेसर, वहीं Redmi 9A में आपको मिलता है Helio G25 प्रोसेसर। और ये है Antutu बेंचमार्क स्कोर्स आपकी आंखों के सामने। यहाँ पर Redmi 9A का भी 2GB रैम 32GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन यूज किया गया है। अब यहाँ अगर स्कोर्स की बात करें तो नो डाउट यहाँ पर Realme C11 बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छा हार्डवेयर भी देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस के सेम वेरिएंट को कंपेयर करें तो मल्टीटास्किंग की बात करें या फिर करें कॉमन यूज़ की, दोनों ही कंडीशन में Realme C11 Redmi 9A से बेहतर है। इसके अलावा गेमिंग की बात करें तो ये 3D वीडियो है जो दोनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क टेस्ट करते टाइम रिकॉर्ड किया गया है, और यहाँ भी Realme C11 पर आपको गेमिंग की ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू Redmi 9A। ओवरऑल हार्डवेयर में कम्प्लीटली Realme C11 Redmi 9A को बीट करता है। बैटरी की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिलती है 5-5000 mAh की बैटरी। तो दोस्तों यही था मेरा Realme C11 और Redmi 9A के बीच ओवरऑल फुल कंपैरिजन। दोनों ही डिवाइसेस अपनी अपनी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग एकदम ठीक ठाक है, यानी कि 6800 रुपये में 2GB रैम 32GB इंटरनल मेमोरी वर्जन Redmi 9A का भी बेहतर है, तो 7500 रुपये में Realme C11 का भी। लेकिन फिर भी अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो मैं 7500 रुपये में Realme C11 लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि वहाँ पर आपको डिज़ाइन भी थोड़ा सा आज के ट्रेंड को फॉलो करता हुआ मिलता है। इसके अलावा UI फीचर्स भी आपको Realme C11 में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलते हैं। हार्डवेयर भी Realme C11 का Redmi 9A से बेहतर है। Redmi 9A में आपको रियर और फ्रंट दोनों कैमरे में डिटेलिंग अच्छी देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले में थोड़े से नेचुरल कलर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन Realme C11 का डिस्प्ले भी इतना बुरा नहीं है। अगर आप इंडिविजुअली Realme C11 यूज करोगे तो ऐसा कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मुझे मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फोन हिंदी। अगला वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।